अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों की हाल चाल है, ठीक हो? उम्मीद करने तुसी सारे खैर वाफियत दे नाल होवोगे। अल्लाह ताला तमाम नू अपने हिफ्ज़ो अमान दे विच रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाइयों, अज अर्ज़ करने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान, आप फरमाते ने कि जन्नत विच एक जन्नती अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह, तो मैनू इजाज़त अता फरमा कि मैं खेती बाड़ी कर सकां। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, हालांकि उसनू जन्नत विच हर ऐशो इशरत मिलेगी, बगात होवणगे, खाण वास्ते फल होवणगे बड़े आला किस्म दे, लेकिन इस दे बावजूद ना वो अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह, मैनू इजाज़त अता फरमा ताकि मैं दुनिया दे इस काम की भी लज्जत हासिल करा, मैनू खेती बाड़ी की इजाज़त अता फरमा। अल्लाह ताला उसनू जन्नत दे बीज अता फरमावेगा। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस जन्नत की ज़मीन दे विच वो बीज बो देवेगा, उत्थे हल वगैरह नहीं चलाए जावणगे या ज़मीन नू नरम किया जाएगा। जिस तरीके तुसी जानते हो पहाड़ी इलाकों दे विच वैसे ही बीज जिहड़ा है ना वो सुट दिता जाता है, फिर अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो जम जाता है। तो आपने फरमाया इस तरीके वो जन्नती बंदा जन्नत विच जदों जन्नत का बीज फेंकेगा जन्नत की ज़मीन दे विच, ते फिर अचानक आप फरमाते हैं कि वो जनाबे वाला बीज उगेगा, फिर अचानक बड़ा हो जाएगा। आप फरमाते हैं इस तरीके अचानक वो जनाबे वाला फसल तैयार हो के जो भी होगी, आप फरमाते हैं कट के फिर उसका अनाज बन के तो उसके सामने ढेरां की मिसल होगा। तो हुजूर दे गुलामों, ए देखो कि मालिक की कुदरत का निज़ाम। इस तरीके अगर जन्नती बंदा जन्नत विच औलाद की ख्वाहिश करेगा तो ये याद रखो कि फ़ौरन उसके यहाँ औलाद होगी, बड़ी होगी, 33 साल की होके जवान होके फिरदी होगी, यानी वक्त नहीं लगेगा। तो आप अलैहिस्सलाम दे गुलामों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस मकाम पर आपने फरमाया कि याद रखो जेड़ा बंदा दुनिया दे विच रह के जेड़ा काम करता है, आपने फरमाया कि वो बंदा उस तरीके ही उस हालत उसनू मौत आएगी, उस हालत में उठाया जाएगा। तो हुजूर दे गुलामों, अल्लाह ताला सानू अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाए। तो इसनू मैं इस जगह पर मुख्तसर करके अर्ज़ कर रही हाँ। मज़ीद यो दर्स जिहड़ा है ना यूट्यूब चैनल पर मुकम्मल मौजूद है, तो मज़ीद इसनू इख्तिसार करने इसका। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस हालत विच कोई रहिंदा है, उस हालत जिस हालत में उसनू मौत आएगी उस हालत में उठाया जाएगा। तो इत्थों ये पता चलता है कि हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु आप अजान का बड़ा शौक रखते सन। इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान तो पता चलता है कि हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु आप मैदान महशर में अजान पढ़दे होए उठणगे। मुअज्जन की बड़ी शान। तो इस तरीके अज बंदा जिहड़ा हुजूर अलैहिस्सलाम दा आशिक है, हुजूर अलैहिस्सलाम दे नाल इश्क करदा है, यकीनन उन्होंने जदों इस हालत विच मौत आएगी तो फिर उसनू जदों हुजूर दा दीदार होगा तो दसो फिर उस वक्त उस बंदे की की कैफियत होगी। यानी उस दे वास्ते फिर उही जन्नत होगी जिस जगह पर उसनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार होगा। तो हुजूर दे गुलामों, हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप सजदे दे आलम में शहीद होए। तो आप इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन सुबहान रब्बियल आला दी सदा बुलंद करदे होया आप अपनी तुरबत शरीफ के विचों बाहर तशरीफ लावणगे। जिस तरीके आपने फरमाया कि एक साहबी रसूल दौरान हज तलबिया पढ़दे होया वफात पा गए। आपने फरमाया मेरे गुलामों, ये तुहाडा भाई क़यामत वाले दिन तलबिया पढ़दे होया अपनी कबर दे विचों बाहर आवेगा। तो हुजूर दे गुलामों, अल्लाह ताला सानू अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला सानू अच्छी हिरस अता फरमावे। अजे तक अगर तुसी मेरा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करो, ताकि हर आने वाली अच्छी इस्लामी वीडियो थानू पहले तो पहले मिल सके। आमीन बिजाह नबी अमीन।